हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एससीपी स्टडी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख संप्रदायों के बारे में। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं वल्लभ संप्रदाय के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो वल्लभ संप्रदाय के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई। तो वल्लभ संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य जी के द्वारा करवाई गई थी। तो इस संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य जी के द्वारा करवाई गई थी। अब वल्लभाचार्य जी जो हैं ये संबंधित हैं तेलंगाना से। किससे संबंधित हैं? ये तेलंगाना के ब्राह्मण संप्रदाय से संबंधित है। ब्राह्मण हैं ये तेलंगाना के। तो हमने देखा कि ये तेलंगाना से संबंधित है, लेकिन हमने पढ़ना है राजस्थान से के संबंध में वल्लभ संप्रदाय के बारे में। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के आएंगे गोविंद दास जी और दामोदर दास जी। वो करवाएंगे नाथद्वारा के अंदर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण। तब से यहाँ पर होगी राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की स्थापना। तो वैसे मेनली वल्लभ संप्रदाय की स्थापना करवाई गई वल्लभाचार्य जी के द्वारा, जो कि तेलंगाना के ब्राह्मण हैं, उनके द्वारा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना करवाई गई है। अब हम आगे बात करते हैं। इस संप्रदाय के लोग श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं। तो श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा कौन से संप्रदाय में की जाती है? तो वो वल्लभ संप्रदाय में की जाती है। तो वल्लभ संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं। फिर हम बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया नाथद्वारा के अंदर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण हुआ। तो गोविंद दास जी व दामोदर दास जी ने नाथद्वारा में राज सिंह के समय, राज सिंह जो है ये मेवाड़ के शासक आते हैं। राज सिंह, इनके समय श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई। तो किसने करवाई? गोविंद दास जी ने और दामोदर दास जी ने। तो हम अगर बात करें कि राजस्थान के अंदर वल्लभ संप्रदाय की मतलब कौन लेकर आया, तो वो गोविंद दास जी और दामोदर दास जी के द्वारा लाया गया था। और किसके समय पर? मेवाड़ के शासक आते हैं राज सिंह। इनके समय पर नाथद्वारा के अंदर हम पढ़ते हैं श्रीनाथ जी के मंदिर। प्रमुख मंदिरों के अंदर भी हमने पढ़ा था, नाथद्वारा के अंदर श्रीनाथ जी के मंदिर की बात की थी। तो इनकी मूर्ति स्थापित की गई थी। कहां पर? नाथद्वारा के अंदर। और हमने देखा कि संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं। अब आगे बात करते हैं हम
मेन समझते हैं कि पिछवाई क्या होता है। कि जैसे कपड़े के पर्दे होते हैं उन पर श्री कृष्ण की लीलाओं का अंकन किया जाता है और उसको मूर्ति के पीछे लगाया जाता है, तो उसे कहा जाता है पिछवाई। तो अब हम बात करें कि इस मंदिर में मूर्ति के पीछे पिछवाई लगाई जाती है। और पिछवाई का पढ़ा हमने क्या होता है कि कपड़े के पर्दे पर कृष्ण लीलाओं का अंकन किया जाता है। तो मूर्ति के पीछे पिछवाई लगाई जाती है। तो पिछवाई हमने पढ़ा क्या होता है कि कपड़े के पर्दे पर कृष्ण लीलाओं का अंकन किया जाता है, तो ये होती है पिछवाई और इसको मंदिर में मूर्ति के पीछे लगाया जाता है। आगे बात करते हैं वल्लभ संप्रदाय के बारे में। कि इस संप्रदाय में मंदिर को हवेली कहा जाता है। वह इनमें गाया जाने वाला गीत हवेली संगीत कहलाता है। तो वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों को क्या कहा जाता है? हवेली कहा जाता है। और इसमें गाए जाने वाला गीत जो होता है उसे क्या कहा जाता है? हवेली संगीत कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट आता है कि वल्लभ संप्रदाय में मंदिर को क्या कहा जाता है या वल्लभ संप्रदाय में हवेली किसे कहा जाता है और हवेली संगीत क्या होता है। जो वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में गाए जाने वाला गीत होता है वो होता है हवेली संगीत। अब हम बात करते हैं कि वल्लभ संप्रदाय के अंदर हमने एक मंदिर के बारे में पढ़ा जो कि आता है नाथद्वारा के अंदर श्रीनाथ जी का मंदिर। उसके अलावा अन्य 4 मंदिर आते हैं जो कि वल्लभ संप्रदाय से संबंधित राजस्थान में स्थित हैं, उनकी बात करते हैं। तो अन्य मंदिरों की बात करें तो सबसे पहला आता है द्वारकाधीश मंदिर। ये है कांकरोली राजसमंद में। कहां पर है? कांकरोली राजसमंद में है द्वारकाधीश मंदिर। दूसरा हम बात करें मथुरेश जी मंदिर। तो ये आता है कोटा में। तीसरा मंदिर आता है गोकुल चंद्र मंदिर। ये आता है कामा भरतपुर में। और चौथा मंदिर आता है मदन मोहन मंदिर। ये आता है भरतपुर में। तो 5 मंदिरों की टोटल बात करनी है। सबसे पहला हमने पढ़ा नाथद्वारा के अंदर श्रीनाथ जी का मंदिर आता है। फिर हमने देखा कि द्वारकाधीश मंदिर आता है। कहां पर? कांकरोली राजसमंद में है। मथुरेश जी मंदिर है कोटा में और गोकुल चंद्र मंदिर है कामा भरतपुर में। मदन मोहन मंदिर आता है, ये भी भरतपुर में आता है। तो ये था वल्लभ संप्रदाय के बारे में। एक बात और आती है वल्लभ संप्रदाय के बारे में कि इसे पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय के नाम से कुछ पूछा जाए या पुष्टि मार्ग संप्रदाय से पूछा जाए तो ये वल्लभ संप्रदाय का ही
आएगा। तो ये है वल्लभ संप्रदाय के बारे में। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।